आत्मा परमात्मा का जो विषय होता है वो उतना रुचिकर और आकर्षक नहीं होता। इसलिए जो है धैर्य बना के सुनेंगे तो समझ में आएगी। और दूसरे विषयों पर जब हम बोलते हैं तो रुचिकर होने के कारण जो है जो नहीं सुनना चाहता वो सुनने लगता है। इसलिए जो है और साथ साथ जो है आत्मा परमात्मा की जो बात है ना, इस पर चर्चा करेंगे तो दूसरी बात आ ही जाती है। क्योंकि जब हम कहीं जाना चाहते हैं उस रास्ते में जो दीवार होगी वो दीवार हमको तोड़ना पड़ेगा, या दरवाजा होगा तो दरवाजा हमको खोलना पड़ेगा, तभी हम उसके उस पार जाएंगे। और यदि सोचे ना उसको ना खोले ना तोड़े उस पार जाना चाहें तो होता क्या है कि उसके बारे में हम केवल चर्चा कर सकते हैं, वहां तक जा नहीं सकते। इसलिए रास्ते में आने वाली चीजों को देखते हुए ही जाना पड़ता है। चाहे हम जितना चाहें कि हम कुछ न चर्चा करें और कुछ किसी का दिल दुखेगा कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारी बात हम सोचते हैं ना, ये सब सोचेंगे तो केवल चर्चा कर सकते हैं। ठीक से अगर उसको हम समझना चाहते हैं भीतर से, अनुभव के स्तर पर समझना चाहते, जानकारी के स्तर पर नहीं, तो हमें वो सब कुछ करना ही होगा। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परे कहे और की और। ये बीजक की साखी है। सदगुरु कबीर साहिब के वाणी पर हमको बोलना पड़ता है, इसलिए उसके रास्ते में कुछ बातें आती है। अब किसी को कम ठीक लगे तो वो जो है ठेस पहुंचे तो क्षमा करें, लेकिन जो है कुछ बातें आएंगी ही। कारण कि जब आदमी जो है किसी चीज का दीवाना हो जाता है, किसी चीज का आशिक हो जाता है, तो वो चीज चाहे जितनी बुरी हो उसके खिलाफ वो सुन नहीं सकता, उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं। सुनना तो सुनना है, आपको सोचता है इतना भी जान लिया हो ना, आपके खिलाफ खड़ा होगा। आज जो है मैं कुछ सालों से जब से रेशनल हुआ हूं, पूरे कबीर पंथ या पूरे पारक सिद्धांत रेशनल है, ये भूल जाइए। पूरे पारक सिद्धांत इसके जड़ में रेशनलिटी है। पारक सिद्धांत के जड़ ही, पारक का मतलब ही रेशनलिटी होता है। पारक का मतलब है निरख परख कर किसी बात को स्वीकार करना, वहीं से तर्कशीलता शुरू है। निरख परख करेंगे तो तर्कशीलता आएगी। तो कबीर साहब के जड़ में ही तर्कशीलता है। अब हमारे जड़ में तो तर्कशीलता है, लेकिन पत्तों में तर्कशीलता क्यों नहीं है? शाखाओं में तर्कशीलता क्यों नहीं है? हम रेशनैलिटी से दूर क्यों भाग जाते हैं? सिर्फ दो कारण है। एक कारण तो यह है कि पड़ोसी का डर, भक्तों को पड़ोसी का डर, और साधुओं को किसका डर है? पैसे की कमी का डर, सम्मान की कमी का डर। ये दो तरह के डर है। भक्तों को पड़ोसियों का डर है कि जिन पड़ोसियों के बीच हम रहते हैं उनका मन कहाँ बंधा है, उनका मन जहाँ बंधा है उसमें थोड़ा भी ठोकर लगा ना तो पड़ोसी हमसे रुठ जाएंगे। फिर जो है ये साहिब का आना हमारे लिए वरदान की जगह पर अभिशाप हो जाएगा। इस कारण से पड़ोसियों का डर भक्तों को होता है। और जहां मैं बैठा हूं यहाँ के आसपास के पड़ोसियों से मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं कि आयोजक कोई दोष नहीं है, जो भी होगा मुझ पर क्लेम करें। आयोजक जो है वो नहीं कहा था हमें कि आप इस विषय में बताना। आयोजक तो कह दिया था कि साहेब आप जो है आत्मा परमात्मा पर बात करना, इससे इतर कहीं बात मत करना। लेकिन जो इसके इतर बात आ जाती है वो मेरी ओर से है, उसके लिए अगर क्षमा कर सके तो क्षमा करें, और अगर दंड विधान हो तो दंड भी दे तो मुझे दे। इसलिए सब कुछ जस का तस कहना ही पड़ेगा।
सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। कहना पड़ता है। तो सतगुरु ने शुरू में कहा, मैं साखी रखा था कि जासो नाता आदि का। आदि का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत में जिससे आपका नाता था, बिसर गया सो ठौर, उस जगह को तुमने भूल गया। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरी भाषा में नहीं है। जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई है उस जगह को तुमने भूल गया। और 84 के बस परे कहे और किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ 84। अब यहाँ 84 भी एक कंट्रोवर्शियल कहना चाहिए कि सब्जेक्ट है कि 84 क्या है। लोग कहते हैं कि 84 लाख प्रकार के जो है, इस 84 लाख स्पीसीज हैं एक प्राणियों के। जो प्राणी हैं वो 84 लाख प्रकार के हैं, ऐसा जो है परंपरा में कहा गया है। उसको गिना कोई नहीं है। ये मैं अपनी ओर से कहता हूं, उसको गिना कोई नहीं है। साइंस में भी उतनी गिनती अभी नहीं गई है। तो ये जो है एक परंपरा है। 84 कहने का मतलब आ जाता है कि जितने प्रकार के प्राणी हैं संसार में वो सभी आ गए। क्योंकि जो लोग 84 लाख की गिनती कर रहे हैं ना, वो डायनासोर की गिनती नहीं किए। डायनासोर के बारे में उनको पता ही नहीं था। जब साइंस जो है धीरे धीरे खोज करने लगा तो पता चला कि नहीं, पहले कभी कोई डायनासोर भी था। तो फिर 84 लाख से आगे चला जाएगा इस हिसाब से। और बहुत सारे मत मतांतर हैं। कुछ मत मतांतर तो ऐसे भी हैं जो पेड़ पौधों को जीवित मानते हैं, और कुछ मत मतांतर ऐसे हैं कि पेड़ पौधों को अजीवित मानते हैं। इसलिए जो है ना 84 लाख की गिनती का मतलब सार में इतना ही है कि जितने प्रकार के प्राणी हैं दुनिया में वो सभी प्राणी। तो यहां शुरू में जो शब्द आया है कि जासो नाता आदि का, यही समझने का शब्द है। मनुष्य का आदि का नाता किससे है? सबसे पहले इंसान किसको समझता है? लोग कहेंगे नहीं, हम तो जन्म लिए थे तो कॉल किए थे, उसको जो है प्रॉमिस किए थे अपने सुप्रीम गॉड को, परमात्मा को, कि नहीं प्रभु हम आपके भजन करेंगे, गर्भ में रहकर भक्ति का बोले थे। और वहां से निकलने के बाद अब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि परंपरा में ये बात चली आई। ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि गर्भ में रहकर कि कोई भक्ति का बोलता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन परंपरा में चली आई है, इसलिए ऐसा हम कहते हैं। कहने वाले कहते हैं, मैं कहता हूं ऐसा नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो अभी हमारे भक्त जी कह रहे थे ना, मृत्यु भोज मत करो। मृत्यु भोज गलत चीज है। मृत्यु भोज को गलत ठहराया भी जा सकता है, नहीं भी ठहराया जा सकता है। मृत्यु भोज के साथ एक अंधविश्वास है, इसलिए लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। वो अंधविश्वास क्या है? इतने ब्राह्मणों को खिलाना है। खुलेआम नहीं कह पाते कि अब हम लोग रेशनल होने जा रहे हैं, जमाना बदल रहा है, हम ब्राह्मणों को नहीं मानते, मनुष्य मनुष्य हैं, इसलिए हम खिलाएंगे तो अपने जाति वालों को खिलाएंगे, अपने मित्रों को खिलाएंगे, हम किसी जाति को विशेष समझकर नहीं खिलाएंगे। ऐसा नहीं कह पा रहे हैं तो कहते हैं मृत्यु भोज बंद करो। कई जगह चल रहा है, साफ कहो ना भाई। एकदम खुला कहने में कोई शर्म संकोच नहीं है। विज्ञान तब प्रतिष्ठित होगा, सच्चा ज्ञान तब प्रतिष्ठित होगा समाज में जब आप खुल के अपनी बात को रखेंगे, पड़ोसी के डर मिटा के और भक्तों के दान दक्षिणा के भय मिटा के। दान दक्षिणा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है। बच्चा जब पैदा हुआ था तो माँ के स्तन में दूध आ गया था। आप भरोसा रखो, आपके हिस्से का रोटी है, भूखा नहीं मरेंगे। नहीं देगा भगत दान तो भी महात्मा भूखा नहीं मरेगा। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचा ही साचा जो चले ताको का न साए। सत्य का आधार लेकर के हमें चलना है।
तब हम समझ पाएंगे जासो नाता आदि का क्या है, कि शुरुआत में हमारा रिश्ता किससे था। मनुष्य जब पैदा होता है ना, एक नवजात शिशु को आप देख सकते हैं, आज भी पैदा हुआ होगा, हर रोज पैदा हो रहे हैं, उसके कमर में एक धागा भी नहीं होता, उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ना एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं होता, उसके बाहों में अपने से चलने का बल भी नहीं होता। मैं मनुष्य के बच्चे की बात कर रहा हूं। तो जो शुरुआत है उसके इस जीवन का, उससे और अंदर जाएंगे तो और क्या है, फिर आत्मा परमात्मा समझ में आ जाएगा। जो इसका जो फिजिकल लाइफ है, जो अभी वर्तमान का जीवन है, उसके जो शुरुआत है, उसकी ये दशा है, उस दशा से हमारा नाता पहला नाता है। अब बताइए, उस दशा में रहता है तो वो ब्राह्मण रहता है कि कोरी रहता है कि चमार रहता है कि मुसलमान रहता है, कुछ भी नहीं रहता। जब कुछ भी नहीं रहता, शुरुआत में कुछ भी नहीं रहता, तो बाद में कहां से आ जाता है। सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में स्त्रियों को तो खैर, ब्राह्मण की स्त्रियों को भी पढ़ना मना था, लेकिन पुरुषों को, जो आप लोग यहाँ ज्यादातर ओबीसी बैठे होंगे, कबीर पंथ ओबीसी ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सभी छत्तीसगढ़ में सभी प्रांतों में ओबीसियों को भी 1848 के पहले, आप यहाँ कई शिक्षक भी बैठे होंगे, देख लीजिए अपने इतिहास में, 1848 के पहले पढ़ने का हक नहीं था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले आप लोगों को अक्षर का अधिकार दिया, उसी को आगे बढ़ा करके 1848 से फिर जो है स्कूलें खुलने लगी और आप लोग पढ़ करके रामचरितमानस और बहुत सारी चीजें पढ़ने लगे। ज्यादातर रामचरितमानस पढ़ते होंगे। तो खास बात यह है कि उस समय सतगुरु ने कहा कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। जब पेट से पढ़कर नहीं आया है और बाहर पढ़ा जा सकता है, तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ सकता। एक व्यक्ति जो है पेट से पढ़कर नहीं आया था, पढ़ लिख करके वेद का विद्वान हो गया, किसी भी किताब का विद्वान हो गया, बुद्धिज्म फॉलो करता है तो त्रिपिटक का विद्वान हो गया, तो एक दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह जन्म लेकर आया, तो वो क्यों विद्वान नहीं हो सकता है। जब इस रूढ़ बंधन में फंसे रहेंगे ना, तो ना आत्मा को जानेंगे, ना परमात्मा को जानेंगे, ना वर्तमान के जीवन को ठीक से जी सकेंगे। इसलिए हर चीज को समझना है। जासो नाता आदि का, आप जो है शुरुआत में जैसे थे, उसके बाद जैसे आपका ग्रोथ बढ़ा है, जैसे डेवलप हुए हैं, वैसा दूसरा भी हो रहा है। इसलिए आपका भी हक है उतना ही, आपको भी उतना ही छूट दिया जाए कि किसी भी दिशा में आप उन्नति कर सके। और जब आध्यात्मिक दिशा में, यहाँ आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, आध्यात्मिक दिशा में उन्नति करने की बात होगी, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि रोड़े क्या है, हमें रोक कौन रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। वहां तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा नहीं रोकता, हमारा मन ही रोकता है। और हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है। जैसे भी हमारे सर बोल रहे थे ना कि शुरुआत के लिए अच्छा है, और मैं कहता हूं शुरुआत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपने भक्तों के घर देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में घंटी हिलाते, दीपक जलाते, तो ये मत सोच लीजिए कि वो शुरुआत के लिए अच्छा है, वो कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा कोई रेशनल मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा तर्कवादी मिल जाएगा और उसके साथ उसका संबंध होगा, तो हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। बचपन में तो बिल्कुल भी जो है ना संस्कार ही नहीं लेना चाहिए। अगर सच्चे पारखी हैं तो बचपन में किसी बच्चे को संस्कार ही मत दो कि वो देवी देवता भूत भवानी ईश्वर परमात्मा की खोज करे। उसको संस्कार ही नहीं देंगे तब जाकर के वो भीतर से मजबूत रहेगा। और अगर संस्कार दे दिए हैं तो वो जो है ना उसी में मजबूत होगा। उससे निकालना, किसी को गड्ढे में डाल के निकालना सरल है, और गड्ढे में डालने के पहले उसको रास्ता चलाना
गड्ढे में से निकालना कठिन है और गड्ढे में गिरने के पहले वाले को संभालना सरल है। गड्ढे में गिरने के बाद चोट लगी जाएगी ना। तो जिस प्रकार कई लोग कहते हैं आप हिंदुत्व को नहीं स्वीकार करते, आप बुद्धिज्म है का, मैं बुद्धिज्म भी नहीं हूं और आपको भी बुद्धिज्म में जाने से फायदा नहीं हो जाएगा, आपको इस्लाम में जाने से फायदा नहीं हो जाएगा, आपको ईसाईयत क्रिश्चियनिटी में जाने से फायदा नहीं हो जाएगा। आपको फायदा होगा जासो नाता आदि का। मूल रूप से आप क्या हैं, अपने मूल को, अपने जड़ को जब पहचानेंगे कि मूल रूप से मैं कौन हूं, तो आत्मा खोजने की जरूरत नहीं है ना परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं। खोजने की चीज है ही नहीं। खोजने की चीज खोजने से मिलती है और वो छूटती भी है। हम जो भी चीज पाते हैं अभी तक खुद अपने जीवन में देखिए कितनी चीज आपने पाया और उनमें से अधिकतम चीज आपके खो गए। तो जो परमात्मा खोजने से मिलेगा, जो ईश्वर खोजने से मिलेगा, भजन करने से, तपस्या करने से, कुछ भी करने से, वो आपका छूट ही जाएगा। मेरा प्रयोग किया हुआ है, मैं बहुत भाषण करना नहीं जानता, ना बहुत वेद शास्त्र पढ़ के नहीं बैठा हूँ, लेकिन सन 1997 से और सन 2000 तक मैंने जंगलों में सिर्फ श्री कृष्ण उपासना करता था। मैंने खूब जो है अपने आप को तपाया है। कोई श्री कृष्ण नाम की कोई चिड़िया मुझे नहीं मिला है और आपको भी नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिला, मीराबाई को नहीं मिला, तुलसीदास को भी नहीं मिला। ये सब जो है ना ठौर ठिकाना जानत नाही, झूठे मगन रहे मनमाही। उसमें से थे जिसके नाम स्मरण करके जिन लोगों पे आप पार होना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं साफ बताता हूँ, झूठे मगन रहे मनमाही और ठौर ठिकाना जानत नहीं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? जब मैंने तप किया तो मुझे क्या मिला? जैसे अभी ध्रुव जी बैठे हैं ना, ऐसे गोपाल जी बैठे मिलते थे, ठीक है नहीं, बात भी हो जाती थी। अब मुझे बहुत लगता था कि अब मैं जो है अपने काम में मैच्योर हो गए, सिद्ध हो गए। ये घटना शायद आप लोगों को नहीं बताया हूं, लेकिन कहीं कहीं बताया हूं। एक मिट्ठू नाम का पागल था, वो उंगली दिखा के गाली बक रहा था। और किसको गाली बकता था मालूम? वहां कोई खड़ा नहीं था जिधर उंगली दिखा रहा था। तो वहीं पर दो मराठी बंधु थे, वो चर्चा करने लगे कि किसको गाली बकता है। जब वो चर्चा करने लगे, मुझे पूछे, मैं तो सन्यासी था ही, उस समय थोड़ा पीला पहनता था क्योंकि वो श्री संप्रदाय में रहा मैं। तो मैं कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किसको गाली दे रहा है। अब संयोग बस वो लोग साइकोलॉजिस्ट थे। अब उन्होंने जब जो है ना, अब मैं भी बायो का स्टूडेंट होने का उनकी भाषा समझ रहा था, उसके मन के परत के परत जब बताने लगा वो कि इसको क्या दिख रहा है, अपने साथी को बताने लगा, मुझे भी बताने लगा। वहीं पर मेरी आंख खुली कि ये अपने दुश्मन को गाली दे रहा है और मैं अपने मित्र से प्यार कर रहा हूं। इसमें और उसमें, इसके पागलपन में और मेरे पागलपन में कोई अंतर नहीं। जब हम किसी के प्रेम में दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो हमारे सामने वो शख्स खड़ा नजर आता है, टोटल पागलपन। वही चैतन्य महाप्रभु को मिला था और वही गोस्वामी तुलसीदास को कहा है ना, चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीर और तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर। तो वही रघुवीर मिला था जो गोपाल जी मुझे मिला था। ये पूरा पागलपन है, मन को छाया है। अब इस बात को मैं साइंस के माध्यम से समझा, न कि धर्म के माध्यम से। धर्म एक चाशनी है, मीठी चाशनी, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, इसमें विवेक खो जाता है। और धर्म ही आपके उद्धार का साधन भी है। बहुत ज्यादा अगर आप दृढ़ हो गए ना धर्म के प्रति, बहुत ज्यादा आप उसके उदासीन हो गए, उससे बहुत दूर भाग गए, तो भी आप जो है अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं।
तो श्रद्धा के जो कहना चाहिए कि जो श्रद्धा के साथ जो है आपके अंदर तर्कशीलता जरूरी है। जब तक तर्कशीलता विकसित नहीं होगी तब तक न आत्मा को समझ में आ सकता है आपके, न परमात्मा समझ में आ सकता है। सदगुरु ने कहा जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। आपका आदि का नाता किससे है आपको खुद खोजना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने कहा था ना, अत्त दीपो भव। जो अत्त शब्द है पाली भाषा का, अत्त शब्द से जब संस्कृत भाषा निर्मित हुआ, पाली से संस्कृत निर्मित हुआ, बहुत लोगों को भ्रम है कि संस्कृत से पाली निर्मित हुई है। संस्कृत से पाली निर्मित नहीं हुई है, पाली से संस्कृत निर्मित हुई है। तो अत्त शब्द से ही आत्मा शब्द बना है। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, ये पाली है तथागत बुद्ध की वाणी। तो उसमें क्या अर्थ है कि स्वयं ही तुम स्वयं को मालिक हो, कहां मालिक खोज रहे हो, ये अर्थ है इसका। ठीक है नहीं, स्वयं ही अत्ता के अर्थ मान लो हम आत्मा ही करते हैं। तो आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? यानी उसके ऊपर अलग से परमात्मा हो कौन सकता है, उसका यह अर्थ होता है। तो अर्थ शब्द से जो है आत्मा शब्द का निर्माण हुआ है। और जहां अर्थ दीपो भव की बात है, अपना प्रकाशक स्वयं बनो। आपके अंदर से खोज पैदा होगी परमात्मा के लिए। ये हम लोग नहीं हम लोग जो भी करेंगे थोपेंगे। जितने धर्म गुरु हैं भारत के अंदर, लाखों करोड़ों में भाषण करने वाला, हर तो 1000-2000 लोगों में ही भाषण करते हैं, कभी कभी 150 में करते हैं। लाखों करोड़ों में भाषण करने वाला होगा, आपके ऊपर परमात्मा थोप सकता है, आपके ऊपर धर्म थोप सकता है, आपके धर्म को नहीं बता सकता। और सब थोपा थापी में जीवन चल रहा है। किसी ने राम को थोप दिया, किसी ने कृष्ण को थोप दिया। अभी हमारे रामपाल जी कबीर पंथ में पैदा हो गए, कबीर साहब को थोप दिए कि है कोई आकाश में, आपको मिल जाएगा, इस विधि से साधना करोगे तो मिलेगा। क्रिश्चियन लोग प्रभु यीशु को थोप दिए। और इस्लाम में मोहम्मद साहब ने एक अल्लाह ताला खड़ा कर दिया। तो ये जो है ना थोपने का जो धंधा है, ये थोपने के धंधा को अगर आप अपने दिल से पहचान जाएंगे तो ईश्वर को खोजना, परमात्मा को खोजना आपके लिए बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। बिना खोजे हाजिर हुजूर। सदगुरु अमर साहब ने कहा था ना, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझाका है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। तो खुदा के घर को पहचाने, फिर उस घर में रहने वाला खुदा को पहचानना कठिन नहीं है, एकदम सरल है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा व्यक्ति चाप्युक्तो अस्मिन् देहे पुरुषा पर। समय समय से जिस किताब में अंधविश्वास भरा पड़ा है ना, जिस गीता में स्त्री को, वैश्य को और शूद्र को पाप योनि कहा है, उसी गीता में ये बात भी है। छांटना है आपका काम है। अब उसको हम कहे मनवादियों की किताब है, छोड़ो चक्कर इसका, इसमें तो काम की बात नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी जो है ना आदमी का मन बदलता है। तुलसी गोस्वामी का भी मन बदलता था, हर समय एक जैसी बात नहीं लिखा है। तो मिल जाती है बात, बशर्ते हम नफरत ना करें। नफरत हमारे लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे के लिए तो है ही नहीं। हम जिससे नफरत करेंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको क्या फायदा होगा। और हम नफरत से कहते हैं ना, माचिस की तीली पहले खुद जलती है। तो नफरत किसी से मत करें, नफरत को पहले दिल से निकालें। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाच, ये कबीर का मार्ग है। ये कोई राजनीतिक नेतागिरी का मार्ग नहीं है कि दूसरे के खराबी हम निकालते फिरें कि वो पार्टी में तो ये खराबी है, उसका नेता ने ऐसा किया, उसका। सभी पार्टियों में सब तरह खराबियां हैं नेताओं में, और उनके चमचों में भी खराबियां हैं।
मुझे भी नुकसान पहुंचाते हैं, झेलता हूं। तुम सपोर्ट नहीं करता तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो नफरत का मार्ग जो है सतगुरु कबीर साहब का मार्ग नहीं है, प्रेम का मार्ग है। अपने विरोधी से भी जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। अपने विरोधियों का भी हम सम्मान करें। नेताओं को देखें ना, विरोधियों के साथ कैसे गले मिलते हैं, और अलग से जब भाषण करेंगे तो उसकी पूरा हिसाब किताब कर देते। तो वो एक नीति है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो कौन है? मन के अंदर जो ग्रंथि बनी हुई है, उसके मन के अंदर ग्रंथि बनी हुई, इसलिए हमें दुश्मन समझ रहा है कि राम ही सर्वे सर्वा है, राम से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। ये ग्रंथि है उसके अंदर। कोई राम के अलावा किसी दूसरा को सर्वश्रेष्ठ बताएगा ना तो उसका दिल दुख जाएगा। कबीर साहिब ही सर्वे सर्वा है, उसके अलावा सब कुछ है ही नहीं। ये ग्रंथि अगर हम बना के रखे हैं तो हमें भी दुख होगा कबीर साहिब के खिलाफ कुछ बोलेगा तो। इसलिए हमको दुख पीड़ा क्यों लेना है, जिसको बोलना है बोले। हमें जो है ना किसी के पक्ष में जाना है, ना किसी के विपक्ष में जाना है। परमात्मा की जो साक्षात्कार है वो तभी होगा जब हम अपने मन को देखेंगे। मन ही को प्रमोदिए मन ही को उपदेश, जो यह मन को बस करे शिष्य हो सब देश। सतगुरु ने कहा मन को पहले शिष्य बनाओ, अपने मन, दूसरे को मन को नहीं। दूसरे के मन को आप शिष्य नहीं बना सकते, संभव ही नहीं है। संभव होता आज तक जितने भी फॉर्मर आए हैं दुनिया में, तो पूरे संसार को एकदम ठीक ठाक करके चले गए होते। कबीर साहिब ही करके चले गए होते, कहाँ कर पाए। तो दूसरे के मन को ठीक करना संभव नहीं है पूरी तरह से। उसको सजेस्ट कर सकते हैं आप, उसको मोटिवेट कर सकते हैं आप, लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं कर सकते। वो खुद ही करेगा, खुद प्रयास करेगा। अगर आप लगे कि आप उसके लायक कोई आप पथ प्रदर्शक हैं तो आपकी बातों को माने। अपने मन के ग्रंथियों को धीरे धीरे हम खत्म करें। यथा यथा प्रत्यक व्यवस्थितम मना तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, ये आदि शंकर की वाणी है। जैसे धीरे धीरे अपने मन की वासनाओं को हम ढीला करते हैं, उसी तरह धीरे धीरे हमारी जो वृत्ति है ना अंदर की ओर लौटती है। संसार के आकर्षण से, दुनिया के चकाचौंध से, मान प्रतिष्ठा से, और ये लोभ लालच जो मैं शुरू में बताया था कि पड़ोसी नाराज न हो जाए, या मुझे दान देंगे कि नहीं देंगे, इन सब चीजों से मन जो है मुड़ने लगता है। मुझे भाषण करने का मौका देगा कि नहीं देगा, इस सब चीज से मन मुड़ने लगता है। अगर आप जो है सच्चे साधक हैं तो, यदि आत्मा परमात्मा की बात मुझसे पूछते हैं तो, जब आपका मन मुड़ने लगेगा तो आपको सबसे पहली उपलब्धि क्या मिलेगी? पहली उपलब्धि, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। ये पहली उपलब्धि है। मेरे खिलाफ सोचता है, बोलता है, करता है, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है। ये पहली उपलब्धि है। अगर ये उपलब्धि नहीं आई है ना तो भाई आत्मा परमात्मा की बात से सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, उधर आपकी गति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। पहली उपलब्धि कि मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मुझे दुश्मन मानता है वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि क्या है? जब दुश्मन नहीं है तो उलझन नहीं है। दुश्मन है, कुछ न कुछ प्रतिकूल कोई चीज है, कोई वस्तु प्रतिकूल है, कोई व्यक्ति प्रतिकूल है, या कोई परिस्थिति प्रतिकूल है, तभी मन उलझेगा। और सारी प्रतिकूलताओं को जो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, जो भी मेरे हिस्से का है सब मेरा है। बुरी चीज भी है अगर मेरे हिस्से का है तो वो मेरा है, मेरे हिस्से का है। वो जब स्वीकार कर लेता है तो उसका मन का उलझना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और मन का उलझना जैसे जैसे खत्म होगा, उसकी वृत्ति वैसे वैसे अंदर की ओर लौटेगी, और तभी उसका जो है विपश्यना में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। जो जिस परंपरा का है अपने हिसाब से साधना कर सकता है। अब बिना साधना करे अगर हमको कहो कि हम खाते कमाते ऐसे रहें, पूरा अनुभव होए,
ऐसा संभव नहीं, साधना करना पड़ेगा। साधना करने के बाद जो निर्वाण का अनुभव है, तथागत बुद्ध ने निर्वाण कहा था। कोई बाहर से कोई ईश्वर परमात्मा नहीं मिलता है, भ्रम में मत रहिए। अगर है भ्रम में तो रह आइए, मतलब मैं नहीं कहता कि आप भ्रम में रहिए। जिसका मन है भ्रम में रहने का तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। कोई देवी देवता ईश्वर परमात्मा किसी को कभी नहीं मिला है और आने वाले समय में भी किसी को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भ्रम मिलेगा। उस भ्रम से जब आप निकलेंगे ना तो धीरे धीरे उलझन खत्म होगी, और जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए आप परमात्मा को खोज रहे हैं, अल्लाह ताला को खोज रहे हैं, वह सुख जो है आपके अंदर ही आपको विद्यमान मिल जाएगा और किसी परमात्मा को खोजने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यदि हम कहें कि वह दशा ही परमात्मा है तो बिल्कुल संभव है आपको परमात्मा मिल जाएगा, और उससे अलग कोई है अगर ऐसा कहते हैं ना तो भ्रम में, अब वो मिलता है। उसके लिए आपको व्यवहार काल में भी सावधान रहना है। परिवार में जिन लोगों के बीच आप रहते हैं उन लोगों के बीच सावधान रहना है। आपके मन को उलझाने वाला आपका बेटा होगा, आपकी पत्नी होगी, आपके पड़ोसी होंगे। किसी के साथ किसी भी व्यवहार में आपका मन किसी भी समय उलझ सकता है। उस जगह पर आपको सावधान रहना होगा कि किसी भी हालत में मैं अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशियों को खोऊंगा नहीं। अपनी प्रसन्नता को मुझे खत्म नहीं करना है, उलझना नहीं। आपको संकल्प करना होगा। अगर आप संकल्प करे हैं तो निश्चित है कि आप साधना कर रहे हैं। अब सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा आंख मूंद के बैठ गए, ध्यान करने लगे, और ध्यान से ज्यों उठे तहाँ खटर खटर करने लगे परिवार के लोगों से, पड़ोस के लोगों से। ऐसे थोड़े होगा काम। अपने प्रति ईमानदार, कोई बात नहीं, दुनिया के प्रति आपकी ईमानदारी कैसी है, अपने प्रति पहले ईमानदार बनिए, और अपने प्रति ईमानदार बनेंगे तो दुनिया के प्रति आप बेईमान हो ही नहीं सकते। जब आपका लक्ष्य ही है कि मैं परम शांति को पाना चाहता हूँ, निर्वाण को पाना चाहता हूँ, मुझे जो है परम शांति के अलावा बाहर की किसी भी प्रपंच में नहीं उलझना है, जब आपने ठान ही लिया है तो दुनिया वालों के साथ कैसे आप गलत सोचेंगे उनके प्रति, और कैसे उनके साथ गलत करेंगे। इसलिए जो है साधक होना जरूरी है। जब तक आप साधक नहीं होंगे तब तक आप जिस आत्मा परमात्मा के विषय में मुझे बात करने को कहा, वो आत्मा परमात्मा के विषय में वो बात करने की चीज ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो काम करने की चीज है। उसमें आप लग करके काम करेंगे तो आत्मा होता है कि नहीं होता है, परमात्मा होता है कि नहीं होता है, ये सब सोचने के काम नहीं है। काम करिए, जो होता है वो मिलेगा। अगर सचमुच सच है ईश्वर तो ईश्वर मिलेगा, अगर झूठ है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सच हैं तो आपको आप ही मिलेंगे, अंतिम लक्ष्य। और आप तो सच नहीं है ऐसा कह ही नहीं सकते। आप सच नहीं है तो कौन खोज रहा है ईश्वर को, और किसके लिए खोज रहा है? सत्य ही सत्य को खोज रहा है, परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है। कहा है ना, जीवो ब्रह्मैव न अपरः। तो ये सब चीजों का अर्थ जो है एकदम सटीक है। हम लोग जो है उलझ जाते हैं कि ये उनके धर्म की किताब में है, ये उनके पंथ की किताब में है, उलझ जाते हैं। नहीं है, कहीं कोई किताब नहीं है, सब किताबों रद्दी डाल दीजिए, अपने दिल से पूछिए। सदगुरु ने कहा, जासो नाता आदि का विसर गया सो ठौर। आदि का नाता जहाँ आप सहज अवस्था है, जहाँ काम है, न क्रोध है, न ईर्षा है, न जलन है, न दुश्मनी है, न कुछ भी, कहीं कोई उलझन नहीं है। आपके मूल रूप में जब सब कुछ को भूल करके स्वसत्ता में, आत्मसत्ता में आप स्थित होते हैं, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो है उलझन नहीं है। वही आनंद है। जासो नाता आदि का विसर गया सो ठौर। और इसी कारण से 84 की बस पड़े। 84 मतलब पहले बता दिया हूँ, कोई गिनती नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे प्राणियों के शरीर में हम आते हैं और जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब हम जैसे कबीर पंथ में पुनर्जन्म सच माना गया है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जो लोग
इसको नहीं सच मानते हैं, अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन शांति की जरूरत उसको भी है। जो नहीं मानता पुनर्जन्म को, उसको भी शांति के निर्माण की आवश्यकता है। उलझन की आवश्यकता नहीं है, झगड़ा लड़ाई की आवश्यकता नहीं। मन उलझे तो झगड़ा करो, तकलीफ होगा, चोट लगेगी, हॉस्पिटल जाओगे, बात बिगड़ेगी, अदालत जाओगे, उलझन बढ़ती चली जाएगी। तो जो नहीं मानता पुनर्जन्म को, जो नहीं मानता आत्मा को, जो नहीं मानता परमात्मा को, उसके लिए भी शांति की आवश्यकता है। और शांति का रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सदगुरु ने कहा, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परे कहे और किया और। तो समय बहुत हो गया है, और अगर किसी को ऐसा लगता हो कि कोई बात अधूरी रह गई हो तो पूछ सकता है, मैं बताऊंगा जैसा मेरे बनेगा, और नहीं बताऊंगा तो उसके लिए कोई जरूर रास्ता खोलूंगा कि भाई मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो और दूसरे विशेषज्ञों से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा की बात है। हम सब तरह के जाति का भ्रम, वर्ण का भ्रम, पंथ का भ्रम, ये सारे भ्रम को दिमाग से बाहर निकाल दें। निकालने के बाद जो है अपने मन को संयत रखने का साधना शुरू करें। इसके बाद बाहर की चीज़ों को बाहर ही छोड़कर भीतर में कोई चीज़ नहीं है, आपके भीतर कुछ है ही नहीं। जितनी चीज़ों की यादगिरियां हैं ना, बाहर से कलेक्ट करके आप अपने माइंड में रखें। आपके अंदर मूल रूप से कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है में जब पहुंच जाएंगे ना, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि मैं परमात्मा में पहुंचा हुआ हूं। कुछ नहीं करना है, जहां कुछ नहीं करने की बात है वहीं पर परमात्मा है, वहीं पर आत्मा है। और अलग से कोई आत्मा परमात्मा अगर कोई आगे मिलेगा सोच रहे हैं ना, तो सोचते रहिए, मेरे बस के नहीं हो। और मुझे जो है पूरा संतोष है अपने साधना में। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, पैसा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जो देते हैं बहुत है। तो मेरा अपना निजी अनुभव में बता दिया कि बाहर से जो भी चीज़ बाहर की है वो हम अपने अंदर जो है ना यहाँ पर कलेक्ट करके रखे हैं, उसको अलग करके एकदम शांत जिस वक्त होते हैं तो हम परमात्मा से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। उससे और स्पेशल कोई परमात्मा है ऐसा अगर आपको लगता है तो आप खोज लीजिए। यही हमारे समझ की बात है। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा, सब कोई भूखे होंगे, बहुत समय हो गया है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय।